हेलो ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको कि हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक आएगा कंडक्टिंग पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एयर जो है बेटा वो कौन कौन से रास्ते से होती हुई हमारे एक्सचेंज वाले पोर्शन में पहुंचती है। बाहर से वो कहाँ तक जाएगी, अंदर वाले पोर्शन तक, जहाँ की एग्जैक्टली एक्सचेंज होगा गैसेस का। और जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा उस पार्ट को कहेंगे एक्सचेंज पार्ट। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग पार्ट से। कंडक्शन में सबसे पहला जो पार्ट आएगा दैट इज नॉस्ट्रिल्स, जिसको एक्सटर्नल नेरिस भी कहते हैं। जो नोज की आउटर कवरिंग, आउटर ओपनिंग जो होती है दैट इज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से नेक्स्ट जो आएगी दैट इज नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल के पीछे वाला जो एरिया होगा दैट इज नेजल कैविटी, और वो डायग्राम में आप देख सकते हो कि नेजल सेप्टम से वो डिवाइड होती है। सो दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर। नेक्स्ट टू इंटरनल नेरिस आर द फैरिंग्स। फैरिंग्स जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेक्स्ट टू फैरिंग्स इज लैरिंग्स, which is also known as voice box or sound producing organ. Next to larynx is the trachea, जिसमें C shaped rings present रहती हैं और वो rings होती हैं cartilage की। ट्रैकिया फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है इनटू द ब्रोंकाई। पहला जो डिवीजन होगा उससे ब्रोंकाई बनेंगी, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। फर्दर वो डिवाइड करेंगी टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई। फर्दर दे विल फॉर्म द टर्शरी ब्रोंकाई एंड फाइनली द ब्रोंक्यूल्स। छोटी छोटी वो जो हैं डक्ट्स में टूट जाएगा ये, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट जो आएगा उसमें आएंगी एल्व्यूलर डक्ट्स एंड द एल्व्यूलाई। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं ना बेटा लंग्स के डायग्राम जब भी आप देखते हैं, तो दे आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। वो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर में होती है सो दैट कि सरफेस एरिया बढ़ जाए फॉर गैशियस एक्सचेंज। तो एक्सचेंज पार्ट में क्या आएगा, एल्व्यूलर डक्ट एंड द एल्व्यूलाई। बाकी जितने भी पोर्शन है दे आर द पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। उनका काम सिर्फ एयर को कंडक्ट करना है फ्रॉम आउटसाइड अप टू द लंग्स, राइट। सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम बकल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों ड्रॉ करेंगे। So this portion is the nasal cavity, ठीक है, जो ऊपर वाला होगा। और ये जो नीचे वाला है बेटा दिस इज बक्कल कैविटी, ठीक है ना। अब देखो ये पीछे जाके जो पोर्शन पे ज्वाइन करेंगे दैट इज फैरिंग्स। बक्कल कैविटी भी यहीं ज्वाइन करेगी और नेजल कैविटी भी, राइट। नेक्स्ट इज द लैरिंग्स, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर किस में डिवाइड हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते करते स्मॉलर पोर्शंस में कहाँ तक पहुंच जाएगा, अप टू एल्वियोलाई। एंड एल्वियोलाई आर द रीजन वेयर गैसियस एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस। इन दोनों देखो लंग्स की बेटा दो कवरिंग्स होती हैं, दोनों कवरिंग्स के बीच में जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं। लंग्स की कवरिंग को कहते हैं प्लूरा, ठीक है। इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। सो
these two layers, outer and the inner one, they are called as pleura, and the fluid in between these two layers is known as pleural fluid. And this is the diaphragm muscle. This diaphragm muscle divides the human body into two cavity. Upper one is thoracic cavity और इसके नीचे वाली जो जितनी भी आएगा स्पेस that is known as the abdominal cavity. So lungs कहाँ present होते हैं? Thoracic cavity में, because they are present above the diaphragm, right? So that is all about the human respiratory system. So let's take a quick revision of different parts of the respiratory system. Nostril जो थे बेटा वो सबसे बाहर present थे and they are for inhalation of air. वो सिर्फ एयर की इनहेलेशन के लिए हैं, ठीक है. नेक्स्ट टू नॉस्ट्रिल्स आर द नेजल कैविटी. जो नेजल कैविटी है, अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि जो नेजल कैविटी है दैट इज डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टा इनटू टू. नॉस्ट्रिल्स भी दो हैं, नेजल कैविटीज भी टू हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है नेजल कैविटी का, क्यों ये स्पेस हमारी बॉडी में जो है प्रेजेंट है. सो इसमें बेटा एक तो हेयर्स होते हैं प्रेजेंट, दूसरा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारी नोज में एंटर करता है तो हेयर क्या करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, और जो ऑयली या म्यूकस सिक्रीशंस जो रहती है नोज की उसमें वो ट्रैप होके उसको अंदर जाने से रोकते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है. सो नेजल कैविटी हैज़ हेयर एंड ऑयल ग्लैंड्स टू फिल्टर द इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या रहता है बेटा, इट ऑल्सो हेल्प इन कंडीशनिंग ऑफ एयर. अब देखो बाहर से जो एयर अंदर आती है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है ना. अगर हम गर्म एरिया में हैं तो एयर भी थोड़ा गर्म होगी, अगर हम विंटर्स में हैं तो कैसा होगा, काफ़ी ठंड होगी ना बाहर. तो ये क्या काम करती है, उसको टेम्परेचर को फिक्स करने का काम करती है. बॉडी के अंदर जाने से पहले उसको मेंटेन कर लेती है उसका जो टेम्परेचर है. क्लियर. नेक्स्ट आर द इंटरनल नेरिस विच फाइनली ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. अभी तक हमने पढ़ा कि फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. अब हम देखते हैं कि फेरिंग्स के कितने पार्ट्स हैं. फेरिंग्स के जो है बेटा वो 3 पार्ट्स रहते हैं. फर्स्ट जो पोर्शन आता है फेरिंग्स का दैट वी कॉल नेजोफेरिंग्स. नेजो मतलब नोज से याद रह जाएगा नेजो, ठीक है. नेजोफेरिंग्स जो है फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट होगा एंड उसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट होगा. वो अभी पीछे जहाँ बक्कल कैविटी ओपन होगी ना फेरिंग्स में, वो वाली ओपनिंग नहीं है. नेजोफेरिंग्स जो है वो फेरिंग्स का सबसे पहला पोर्शन है एंड इट हैज़ ओनली एयर. नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा सेकेंड दैट वी कॉल ओरोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स इज द रीजन ऑफ फेरिंग्स जहाँ पे कि बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों खुलेंगी. सो इट इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर. कौन से वाला पोर्शन, ओरोफेरिंग्स. थर्ड जो पोर्शन आएगा दैट इज लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है. जो लैरिंग्स की ओपनिंग के पास वाला पोर्शन है दैट इज लैरिंजोफेरिंग्स. सो 3 पार्ट्स जो हैं फेरिंग्स के क्लियर हो गए. Nasopharynx, first one, which is only for air. Second is oropharynx that have food plus air, and third is laryngopharynx. Clear? अच्छा, और बेटा जो pharynx है that is made up of skeletal muscle. अगर वो skeletal muscle की बनी है that means movement of that region is voluntary.
अगर गले तक जो खाना है, फेरिंग्स तक जो है, उसको आप अपनी मर्जी से बाहर वोमिट आउट भी कर सकते हो। एक बार आपका फूड जो है फेरिंग से मूव कर गया, फिर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना, वो क्योंकि उसके बाद वॉलेंट्री मसल्स तो है नहीं, राइट। सो नेक्स्ट टू फेरिंग्स इज लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया में आपने अभी जब डायग्राम में देखा तो देखो सी शेप जो हमने रिंग्स ड्रॉ करी थी ना, दे आर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उनका फंक्शन क्या होता है, क्यों है वो कार्टिलेज प्रेजेंट वहाँ पे? देखो बेटा, ट्रैकिया इज जस्ट अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसमें बोन्स तो है नहीं, तो जब इंस्पायरेशन होगी तो ठीक है, वो बैलून की तरह जो है बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। जब एक्सपायरेशन होगी, एयर जो है बाहर निकलेगी, तो वो कोलैप्स नहीं कर जाएगा, ठीक है। वो कोलैप्स ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं कि एयर बाहर जाए तो वो एकदम से कोलैप्स ना कर जाए। क्लियर? सो जो रिंग्स हैं, सी शेप्ड रिंग्स हैं, दे प्रिवेंट collapsing of trachea during expiration. Next important point in trachea is कि it is lined by pseudo stratified ciliated columnar epithelium. ये बेटा जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे इसको, बट ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो प्रेजेंट है वो सिर्फ यहीं पे मिलेगा आपको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये क्या करता है ना, अपवर्ड मूवमेंट करता है। अगर कुछ भी वहाँ पे अनवांटेड चीज़ आ गई है तो उसको एग्जिट करने के लिए वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना, और ये यहीं पे प्रेजेंट होता है। फर्दर ट्रैकिया जो है दैट बाइफर्केट्स इनटू ब्रोंकाई, कौन से रीजन पे? T5 लेवल। T5 इज थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है ना नंबर में, तो जो थोरेसिक वर्टिब्री 5 है उसके नियर अबाउट जो है ये बाइफर्केट हो जाता है ब्रोंकाई में। क्लियर? एंड नेक्स्ट आर द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है बेटा? कुछ नहीं, ट्यूब्स हैं जो एयर को फाइनली कहाँ पे लेके जाएंगी? फिर लंग्स में, क्योंकि ब्रोंकाई कहाँ ओपन होती हैं? लंग्स में, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई। नेक्स्ट हम लंग्स का डायग्राम देखते हैं। ओवरव्यू हमने लास्ट वाले डायग्राम में देख लिया, बट एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं लंग्स में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसा दिखता है, लोकेशन एंड ऑल। सो सी दे आर स्पॉन्जी एंड पिंकिश ऑर्गन। ये कैसे है बेटा? स्पॉन्जी हैं एंड पिंकिश ऑर्गन है। लोकेशन हमने पहले भी बात करी कि दे आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम के ऊपर हैं तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये? कौन सी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है? थोरैसिक बॉडी कैविटी में। सो लंग्स आर, as we all know that they are 2 in number and present in the thoracic cavity above the diaphragm. So these are the coverings of lungs. अंदर वाली अलग से आएगी बेटा, बाहर वाली अलग से आएगी, ठीक है। लंग्स की कवरिंग को कहते हैं प्लूरा, और जो लेफ्ट लंग आएगा ना उसमें हल्का सा एक डिप्रेशन नजर आएगा, एक नोच नजर आएगी। दैट इज टू एकोमोडेट द हार्ट। हार्ट जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट में नहीं होता। लेफ्ट की साइड वो हल्का सा टिल्ट हुआ होता है, ठीक है ना। सो हार्ट की जो प्रेजेंस है दैट इज इन सेंटर ऑफ द बॉडी। सो कम टू द लेयर्स। आउटर वाली है बेटा पेराइटल प्लूरा और अंदर वाली है विसरल प्लूरा।
दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि एक फ्लूइड से फिल्ड है. दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड. अब इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. चोट लगे ना तो लंग्स को डैमेज नहीं होने देगा. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि इट रिड्यूस फ्रिक्शन. देखो कैसे. अब जब एयर फिल होगी तो अंदर वाली लेयर जो है ना, ये विसरल वाली, ये बाहर को प्रेशर क्रिएट करेगी. तो जब प्रेशर क्रिएट करेगी तो क्या होगा? इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा आपस में, अगर बीच में कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है ना, रगड़ लगेगी ना आपस में जब ये फूलेंगी बैलून की तरह. तो उसके लिए क्या है बेटा कि फ्रिक्शन ना हो, बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है. क्लियर? जो राइट लंग है वो साइज में भी थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग. और अगर हम उसका डिवीजन देखें, सो दैट इज डिवाइडेड बाय 2 fissure into the 3 lobes. And if we see the left lung, that is divided by 1 fissure into the 2 lobes. Clear? So, right lung के जो 3 lobes हैं, they are named as superior lobe, and middle one is middle lobe, and the lower one is called inferior lobe. And in the left lung they are only superior and the inferior lobes. Now the name of the fissure is, first one is horizontal fissure, which divide into superior lobe and the middle lobe, and second one is oblique fissure, which divide the lung into middle and the inferior lobe, whereas the left lung has only oblique fissure. ठीक है. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. दोनों में क्या डिफरेंस है देखो. डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है बेटा. जो राइट लंग है दैट हैज 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैज 2 lobes. नेक्स्ट इज, अब 3 lobes किसके बेसिस पे डिवाइड हुए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ 2 fissures. So, right lung has 2 fissures and left lung has only 1 fissure. Next difference is of the weight. As I earlier told that right lung जो है size में थोड़ा सा बड़ा है as compared to left. So, lung का अगर हम weight देखें तो around 1.2 kg, 1.3 kg के आसपास रहता है. ठीक है. तो राइट लंग जो है स्लाइटली हैवियर होगा, अराउंड 450 ग्राम्स. अगर आपका 1000 के आसपास वेट है तो 450 इसका होगा, जैसे सपोज 4 उसका होगा. ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. अगर जैसे सपोज 900 अगर ग्राम्स टोटल वेट है तो राइट लंग का जो वेट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. अब इस डायग्राम में आप एक चीज़ और देखो बेटा. दोनों लंग्स के बीच में जो ये खाली स्पेस है दैट वी कॉल मीडियस्टेनम. ठीक है, ये दोनों लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस रहेगा, थोड़ा ज़्यादा होता है ये, इस पिक्चर में थोड़ा कम नज़र आ रहा है, बट दैट इज़ कॉल्ड मीडियस्टेनम, जिसमें कि हार्ट प्रेजेंट रहेगा. लेफ्ट लंग में एक नोच प्रेजेंट है. इस नोच का नाम ही है कार्डियक नोच. इट इज़ टू एकोमोडेट द हार्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज द PYQ ऑफ previous lecture, that skin is an accessory organ of respiration in. The correct answer is option number B, frog. ठीक है, हमने देखा था कि फ्रॉग में स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होती है. राइट. सो क्वेश्चन फॉर टुडे इज, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया है बेटा. ठीक है. ऑप्शंस आर, इट क्लियर्स inhaled air from foreign particles, inhaled air is humidified,
temperature of inhaled air is brought to body temperature, and the last option is provides surface for diffusion of oxygen and CO2. So if you know the answer, then write down it in comment box. So that's all for today. I hope you like the lecture. Stay tuned. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. बाय बाय.